वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में। सेंट्रल डॉगमा दोस्तों क्या है? इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, जिसमें रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन और उसकी मैकेनिज्म के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, आज का ये वीडियो जो है डीएनए का दूसरा फंक्शन है। यानी डीएनए दो टाइप के फंक्शन करता है, एक ऑटो कैटालिटिक फंक्शन और दूसरा हेट्रो कैटालिटिक फंक्शन। तो आज यहाँ पर हेट्रो कैटालिटिक फंक्शन किस तरीके से डीएनए करता है उसी के बारे में डिस्कशन होगा, जिसमें पहला टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा। सबसे पहले आपको सेंट्रल डॉगमा समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आइए डिस्कस करते हैं सेंट्रल डॉगमा क्या है और रिवर्स सेंट्रल डॉगमा भी क्या है, दोनों के बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल डॉगमा के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं वो क्रिक हैं। क्या नाम है उनका? क्रिक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा आज। तो क्रिक ने क्या बताया ये आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑलवेज वन वे डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में हमेशा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। ये किसने बताया? क्रिक ने। और कैसे बताया ये आप देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो डीएनए होगा वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देगा किसमें? आरएनए के रूप में, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। इसी को उन्होंने सेंट्रल डॉगमा कहा। किसने? क्रिक ने 1958 में। और ये जो स्टेप कंप्लीट हो रही है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऐसे। दूसरा हो जाएगा, इसी में दूसरा स्टेप हो जाएगा ट्रांसलेशन, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रोटीन के रूप में स्टोर हो जाना, यानी प्रोटीन के रूप में पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में बन जाना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। ओके, आइए अब देखते हैं। यानी सिंपल भाषा में ये कहा जाए तो क्रिक ने ये कहा कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। आप कह सकते हैं सेंट्रल डॉगमा, इसी को सेंट्रल डॉगमा कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिक। यानी ये डिफिनेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं आसानी से। दूसरे साइंटिस्ट हैं बैरी कॉमनर। 1968 में बैरी कॉमनर नामक साइंटिस्ट ने 1968 में इसी सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया। और इन्होंने कहा, ये ध्यान दीजिएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरीके से क्या कहा था, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इनका कहना था यूनिडायरेक्शनल में, यानी एक ही वे में ट्रांसफ़र होगा। और बैरी कॉमनर का कहना था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। किस रूप में? द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन इन सर्कुलर वे में ट्रांसफ़र होती है। इसके लिए आप देखेंगे, जैसे देखिए इन्होंने कहा डीएनए से आरएनए, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इनटू डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन एंड प्रोटीन टू अगेन आरएनए एंड आरएनए टू डीएनए। कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, लेकिन किस रूप में? सर्कुलर वे में ट्रांसफ़र होती है। ये किसने कहा था? बैरी कॉमनर ने 1968 में। अगले साइंटिस्ट आए हैं टेमिन नामक साइंटिस्ट ने 1970 में क्या कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है। किस रूप में? एक इन्होंने एंजाइम बताया, एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इन्होंने बताया कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम के द्वारा रिवर्स सेंट्रल डॉगमा भी होता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था, ना कि डॉगमा शब्द यूज किया उन्होंने। ओके, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यानी आरएनए फॉर्मेशन, ये रिवर्स भी होता है अकॉर्डिंग टू टेमिन।
अगले साइंटिस्ट आए बाल्टीमोर 1970 में। इन्होंने और क्लियर कर दिया और बताया कि जो सेंट्रल डॉगमा की प्रोसेस है, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा भी होता है उसमें, और किस तरीके से होगा आप इस फिगर से आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर एंड टेमिन, DNA to the flow of information, DNA to RNA, RNA to protein, RNA to protein. This process translation, known as translation. This process transcription. And again इन्होंने ये बताया कि RNA से DNA भी बनता है इन केस ऑफ वायरस के केस में। इन्होंने बताया ट्यूमर वायरस पे इन्होंने स्टडी किया था और ये बताया कि ट्यूमर वायरस में आरएनए से कभी कभी डीएनए फिर से फॉर्म हो जाता है, फिर से बन जाता है। तो इस शब्द को उन्होंने कहा रिवर्स, क्या कहा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस ओवरऑल प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, इसके पहले क्या था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, क्या कहा उन्होंने, सेंट्रल डॉगमा। लेकिन अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाएगी, इसको बोला उन्होंने रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। इस तरीके से साइंटिस्टों ने अपने अपनी भाषा में अपने अपने मत प्रस्तुत किए ट्रांसक्रिप्शन और सेंट्रल डॉगमा के बारे में। तो ये है पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, आप कह सकते हैं हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन डीएनए का। ओके, अब हमको बताना है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कशन करना है, इसलिए सेंट्रल डॉगमा के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। सो अगले स्टेप में, अगले वीडियो में आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए कैसे जाती है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, क्या स्टेप होती है, उसके बारे में डिस्कशन अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर सेंट्रल डॉगमा आता है तो एक्चुअली में आपको सेंट्रल डॉगमा में ये वाला फिगर जो है इसी को तैयार करना है और इसी को बनाना है। हालांकि कोई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन आपको ज़रूरत इसी की होगी, यही असली है। यानी डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन एंड प्रोटीन टू आरएनए टू अगेन डीएनए फॉर्मेशन ही सेंट्रल डॉगमा कहलाएगा, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स सेंट्रल डॉगमा कहलाएगा। ओके, इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।